अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। तो अंबानी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 5G 2021 के करीबन 8 से 9 महीने बाद या 7 महीने बाद पूरे भारत में लागू हो जाएगी। यानी पूरे भारत में 5G नेटवर्क मिलेगा, जियो सिम वाले को ऑफ़र मिले, डिस्काउंट मिले और फिर लोग 5G नेटवर्क चला के, उन्होंने देखो अनिल अंबानी से मेरे को दुश्मनी नहीं है। अब देश का एक बिजनेसमैन है, मुझे क्या दिक्कत हो सकता है उससे, लेकिन वो देश को ऐसा खोखला कर रहा है और देश के लोग इतना भयानक मूर्ख बना रहा है, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। और ये ज़रूरी है वीडियो बनाना। जो लास्ट तक इस वीडियो को देखकर समझेगा उसको पता चल जाएगा कि अंबानी इतना बड़ा गेम कर रहा है, इतना बड़ा गेम कर रहा है जिसका भुगतान देश के आम आदमी को करना पड़ेगा। अनिल अंबानी कहता है कि देश में जब 5G हर जगह लग जाएगा तो देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल तो ये है, और आप कमेंट में अपनी बात को लिखिए, कि जब 4G सबसे पहले भारत में जियो ने लाया और जितने लोगों को फ्री का सिम कार्ड मिला, उस वक्त नेट कैसा चल रहा था, और आज 500 रुपए का रिचार्ज करा के आज आपका नेटवर्क कैसा है? आप ईमानदारी से, आप अनभक्त हो, मुस्लिम हो, हिंदू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईमानदारी से बताओ कि शुरू में जियो का 5G कैसे चल रहा है, 4G कैसे चल रहा था, और अभी पैसा देकर जो 4G आप चला रहे हो वो कैसे चल रहा है? बस इसका जवाब मुझे दे देना। अब दूसरी बात पर आते, जहां तक 5G की बात है, आपको याद है पहले हम लोग 2G नेटवर्क चलाते थे, अच्छा चलता था, सेटिस्फाई थे हम लोग। फिर 3G आया, 3G आने से पहले 2G खराब हो गया, फिर 3G आया, 3G उससे अच्छा चलने लगा, फिर अचानक 3G खराब हो गया, फिर 4G आया, 4G उससे अच्छा चलने लगा, और अब 4G 3G से भी बदतर चल रहा है। आपको पता है 3G नेटवर्क बेस्ट था, बेस्ट, लेकिन 3G नेटवर्क की जगह जब 4G आया और शुरू में अच्छा चलने लगा, अब 3G से भी बदतर चलता है वो, और अब 5G आने वाला है। तो सिस्टम ये बनाया अंबानी ने, 3G खराब करके 4G लाओ, 4G खराब करके 5G लाओ, तो डेवलप तो नहीं हो रहा। खैर ये एक अलग टॉपिक। अब मुद्दा में आते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो आपने कमेंट में बता दिया होगा अब तक कि पहले नेट कैसे चल रहा था, अब कैसे चल रहा है। अब आते हैं अंबानी जी के लॉजिक पर। तो हमारे देश के आदरणीय बिजनेसमैन अंबानी जी का मानना है कि 5G आने के बाद, 5G लॉन्च होने के बाद देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएगा। अरे भैया, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो, देश के लोग उसे खरीदते हैं, तो तुम्हारे पास देश के लोगों का पैसा आता है, उसी पैसे से टैक्स करके सरकार के पास जाता है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं अंबानी से, हालांकि ये वीडियो उस तक तो नहीं पूछेगा, तो आप ही लोगों से पूछता हूं, देश का पैसा देश में रह जाए तो इससे देश का क्या भला? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तब एक पढ़ा लिखा तबका ये बात समझिएगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान, वो समझेगा कि देश का इकोनॉमी तभी आगे बढ़ सकता है जब देश का सामान अन्य देश के लोग खरीदे। जैसे कि अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दूसरे देश को बेचता है, चाइना सस्ते सामान दूसरे देश को बेचता है, इजराइल अपने टेक्नोलॉजी के जरिए से अपने सामान दूसरे देश को बेचता है, रशिया मिसाइल बेचता है। तो जब पूरी दुनिया रशिया से खरीदती है, रशिया का इकोनॉमी बढ़ता है। जब पूरी दुनिया, खास करके मैं भारत की बात कहूं, जब भारत की सरकार, भारत के लोग एप्पल, आईफोन खरीदते हैं, अमेरिका का इकोनॉमी बढ़ता है। जब भारत के लोग, जब भारत की सरकार मिसाइल, गन, हथियार खरीदती है, अमेरिका का फायदा होता है। जब चाइना का सामान हम लोग खरीदे तो चाइना का इकोनॉमी पुश होता है। सवाल यह है कि भारत का सामान कितने देश के लोग खरीद रहे हैं? जब से नरेंद्र मोदी आया वो नल हो चुका है, जीरो हो चुका है। जीएसटी लाने के बाद एक्सपोर्ट बहुत कम हो चुका है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, चाइना से हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो जब अंबानी अगर 5G नेटवर्क लॉन्च करके पूरा दुनिया को यह चीज बेचता, तो मैं मान सकता था कि देश एक आसमान की बुलंदी तक पहुंचेगा, कि चलो अंबानी ने एक चीज इजाद किया, अंबानी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, 5G नेटवर्क बनाया, और उससे चाइना भी खरीद रहा, अमेरिका भी खरीद रहा, रशिया भी खरीद रहा, इजराइल भी खरीद रहा, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी सब खरीद रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो चीज अंबानी बना रहा है वो किसी को बिगाड़ के बना रहा है, उसका नाम है BSNL। अब आपको आते हैं मेन मुद्दा पर। चलो, जिसको जाना अभी जाओ, क्योंकि अभी जो बात करेंगे थोड़ा सा पकाव हो सकता है, लेकिन बहुत सेंसिटिव बात है। हर देश में जहां पर एक सेक्युलर और आजाद और अच्छी सरकार हो, ईमानदार सरकार हो, तो वो प्राइवेट
जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भी अलाउड करती है बिजनेस करना, और सरकार खुद भी बिजनेस करती है। अब मैटर लेते हैं नेटवर्क का। बीएसएनएल सरकारी नेटवर्क है, सरकारी एजेंसीज है। तो बीएसएनएल एक सरकार का था, एयरटेल प्राइवेट, एयरसेल प्राइवेट, रिलायंस प्राइवेट, जियो प्राइवेट। तो होता यह है कि अगर प्राइवेट संस्था ज्यादा दाम करने लगती है, ज्यादा दाम बढ़ाने लगती है, मैनिपुलेट करने लगती है, तो भारत के लोगों के पास एक विकल्प है कि चलो भाई कम से कम सरकार का तो एक नेट है, जो सस्ता मिलेगा उससे ले लेंगे। आधा आदमी अभी समझ गया होगा क्या बोलने वाला है। जो समझ गया कमेंट में लिखो ना। अभी क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी की वजह से, नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी 2014 में, तो नरेंद्र मोदी साहब का फर्ज था उन पर, वाजिब था उन पर, कंपलसरी था उन पर, उनका गैरत ईमान को टटोलना था कि उनको बीएसएनएल को आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी। 4G बीएसएनएल को लागू करना चाहिए था, नेट सस्ता बीएसएनएल को देना चाहिए था, सरकार को खर्चा उठाना चाहिए था, जिससे बीएसएनएल घर घर में होता और जो कमाया होता सरकार के पास जाता। पता है नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया और एक तरफा सपोर्ट किया जियो को। जियो का लॉन्चिंग में नरेंद्र मोदी क्या कर रहा था? हाँ, जियो तो एक प्राइवेट कंपनी है। नरेंद्र मोदी अंबानी के साथ क्या कर रहा था? वो डील कर रहा था, देश को बर्बाद करने की डील कर रहा था, बीएसएनएल जैसी संस्था को बर्बाद करने की डील कर रहा था। आज जब जियो ने आपको नेट फ्री कर दिया था, जिस वक्त आपने एयरटेल छोड़ दिया, एयरसेल छोड़ दिया, बीएसएनएल छोड़ दिया, तमाम चीजों को छोड़कर, वोडाफोन को छोड़कर आप कहां हैं? जियो की तरफ। आपके फ्री लेने की वजह से अन्य कंपनियां बर्बाद हो गई, बीएसएनएल बर्बाद हो गई, एयरसेल बर्बाद हो गई, वोडाफोन बर्बाद हो गया, एयरटेल अपने बलबूता पर बचा, वो भी नुकसान में चल रहा है, वो भी कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। और जब सब विकल्प बंद हो गए तो अंबानी जी ने क्या किया? प्राइस हाई कर दिया 500 रुपए में। मैं अभी सऊदी में हूं, लेकिन जहां तक मुझे खबर है 500 रुपए में 3 महीने का रिचार्ज है। जिस दिन एयरटेल बंद हो गया उस दिन जियो 1000 रुपए का पर मंथली रिचार्ज रखेगा और आपको बोलेगा खरीदना खरीदो, नहीं करना भाड़ में जाओ। कहां नेट चलाओगे? जियो ही तो है खाली, और तो कुछ है ही नहीं। इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। फ्री का देखिए हजारों लाखों करोड़ का नुकसान कर लो, जब हर कंपनी बंद हो जाए फिर अपना भला कर लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल। शर्ट की दुकान है, अच्छा मैं टी शर्ट पहन, टी शर्ट की दुकान है। एक मैं टी शर्ट, एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक गरीब भारत का नागरिक का बेटा एक टी शर्ट बनाता है। ये टी शर्ट मैं कितना में बेचता हूँ भाई साहब? 200 रुपये में। मेरा टी शर्ट में पूरा काम काज ले दे करके 100 रुपया पड़ रहा है। मैं 50 रुपया बढ़ाकर फायदा लेकर टी शर्ट बेच रहा हूँ कई साल से। आप भी खरीद रहे, आप भी खुश, मैं भी खुश। 100 में बना रहा हूँ, 150 में बेच रहा हूँ, मेरा भी घर चल रहा है, आपका भी टी शर्ट मिल रहा है। अब अंबानी जी आ गए और आकर के उन्होंने सेम टी शर्ट, देखो मुझे देख रहे हो ना, और इधर देखो, एकदम सेम, कोई फर्क नहीं है। सेम टी शर्ट को मैंने 150 में बेचा, ये बंदा 100 रुपये में बेच रहा है। अब मेरे पास जितने सारे लोग आए वो बोलेगा यार ये भी सेम टी शर्ट, ये भी सेम टी शर्ट, ये क्या बकलोली बनाओ, ये क्या बकलोली बनाओ यार। तो किससे खरीदे? ईमानदारी से बोलो, तुम किससे खरीदोगे? तुम अंबानी साहब से खरीदोगे, क्योंकि अंबानी से आपको 50 रुपया बच रहा है। अब मैं देखूंगा भैया अगर 100 रुपये में हम बेचेंगे तो मेरा बचेगा क्या? चल एक महीने तक बेच दिया 100 रुपये में, वो 90 में आ गया। अब मेरा 100 रुपया में लागत, 100 रुपये में मैंने बिक्री, मेरा 1 रुपया फायदा हो ही नहीं रहा। चल पुराना जो रोजी हम उसी को खा के चला ले रहे, इसने 90 कर दिया। अब जब इसने 90 किया तो एक महीना बाद मेरा फैक्ट्री बंद, मेरा टी शर्ट का कारोबार बंद, सब कुछ बंद, शटर डाउन। और मेरा जैसे हजारों लोग जो टी शर्ट बना रहे थे उनका भी शटर डाउन, क्योंकि सबसे सस्ता टी शर्ट कौन दे रहा? अंबानी दे रहा। तो एक साल तक अंबानी जी ने 10 रुपया और 60 रुपया नुकसान करके बेचा, 100 करोड़ रुपए का उसने नुकसान कर लिया। लेकिन आप टी शर्ट बनाने लगे, जितने फैक्ट्री सब बंद। अब अंबानी जी जब देखेंगे सब बंद हो गया, सब फुटपाथ पर आ गए, दूसरा काम स्टार्ट कर लिया। अंबानी जब यही टी शर्ट को बेचेगा 500 रुपये में। अब आप आएगा बोलेगा यार टी शर्ट तो पहनना ही है, बदन तो ढकना ही, यानी कपड़ा का कारोबार तो यही कर रहा है, तो कोई कर ही नहीं रहा। तो बोलेगा भैया 500 इतना महंगा क्यों कर रहे हो यार? 200 रुपये में, नफीस तो देता था 200 रुपये में टी शर्ट। तो मारेगा एक तमाचा अंबानी आपको, बोलेगा लेना नहीं तो भाग यहाँ से, दूसरा टी शर्ट को दुकान ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? अपना मेहनत कमाए रोते रोते 500 रुपये देकर बोलोगे भैया हमको एक टी शर्ट दे दे। आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस यही काम अनिल अंबानी ने जियो का साथ किया।
मोदी ने जियो के साथ किया। अब अगर सरकार टी शर्ट बनाती तो फिर आपको बोलते हैं भट, सरकार तो टी शर्ट बना ही रहा, काहे के लिए तो को देंगे। लेकिन सरकार भी जो टी शर्ट बना के बेच रहा था वो सरकार मोदी ने खुद ही बंद करवा दिया। तो मोदी ने प्राइवेट भी बंद करवाया, सरकारी भी बंद करवाया। उनका जो अपना पर्सनल दोस्त है अनिल अंबानी, उनका टी शर्ट का सपोर्ट किया। और जो अनिल अंबानी जो बांट रहा है सस्ता में, कहाँ से नुकसान कर रहा है भैया? अपना नहीं कर रहा है, वो सरकार आपका ही टैक्स का पैसा लोन लेके उसी से घाटा करके उसी से फायदा ले रहा है। तो देश का कहाँ फायदा हुआ? तो अनिल अंबानी का फायदा हुआ। तो बस अब आपको समझ में आया कि सिम का मैटर, टी शर्ट का मैटर, कारोबार का मैटर, कैसे अनिल अंबानी देश को ठग रहा है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5G से कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 5G देश में आएगा, देश के लोग उसे खरीदेंगे, देश का पैसा अनिल अंबानी के पास आएगा, उसका कुछ पैसा सरकार के पास जाएगा। लेकिन अगर सरकार 5G लागू करती तो देश का पैसा सीधा सरकार के पास जाएगा, यानी पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास रहेगी। सरकार का मतलब क्या है? पब्लिक का पैसा सरकार के पास, मतलब पब्लिक के पास, क्योंकि उस पैसे से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट और रोड और सारे काम बनते हैं, बाढ़ के लोगों की मदद की जाती है, किसानों को फायदा पहुंचाया जाता है। लेकिन आपका पैसा सरकार की जगह अनिल अंबानी के पास जाएगा तो कुछ हिस्सा सरकार के पास जाएगा, बाकी मोटा करोड़ों रुपये तो अंबानी के पास जाएगा। चलो, अब इतना बकने का बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, लेते रहो, अभी क्या कर सकते हैं। अभी देश तो बर्बाद हो ही रहा है, मोदी जी बर्बाद कर ही रहे। एक तो मसीहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो करते रहो। अच्छा, फार्मर बिल में भी मैं अब 1 मिनट का बात बताता हूँ, वो भी वैसे ही हो रहा है। मंडी को ख़त्म करने के लिए अंबानी को लाया जा रहा है। अब फार्मर बिल के तहत अंबानी जी खरीद सकते हैं, अडानी जी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। अब अडानी अंबानी 1 साल तक एकदम ज़्यादा पैसा देगा, किसान ले डबल दाम दे अनाज, ले डबल दाम दे अनाज। 2 साल तक जब अनाज लेते रहेगा, मंडी को अनाज मिलेगा ही नहीं, मंडी के पास पैसा ही नहीं उतना पैसा देने का, मंडी बंद हो जाएगा। जब मंडी बंद, सब कुछ बंद, अडानी और अंबानी जब बचेगा तो अब बोलेगा ले दे अनाज नहीं, 100 रुपये का अनाज 10 रुपये में दे, देना है तो निकल यहाँ से। किसान देखेगा 10 रुपये मिलेगा तो कम से कम खा तो लेंगे, बाकी जो बर्बाद हो रहा तो अब तो कम से कम क्या करे भैया। अब या तो सुसाइड करेगा या तो सस्ता दाम में अनाज बेचेगा, बर्बाद कर देगा खुद को। तो फार्मर बर्बाद करने वाला मोदी अंबानी, नेटवर्क बर्बाद करने वाला मोदी अंबानी, देश बर्बाद करने वाला मोदी अंबानी। और सबसे बड़ा झुट्टा तो मोदी का, हमको ये पता था कि चल भाई अंबानी बिजनेसमैन है, मोदी ये सब, ये तो भाई उससे भी बड़ा फेंको निकला। 5G नेटवर्क से 5 ट्रिलियन का फायदा। अरे भैया, देश गोबर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, गाय गोबर की तरफ बढ़ रहा है, कोई 5G ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं आने वाला है। सरकार गिरेगी तो आ जाएगा, क्योंकि देश के लोगों में बहुत ताकत है, इल्म है, एडुकेशन है, बड़ा बड़ा इंजीनियर डॉक्टर आज बाहर में काम कर रहे हैं। देश में सही सरकार आएगी, सब मिलकर देश को बढ़ाएंगे। उसके लिए कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो एमआईएम का सपोर्ट कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपोर्ट कीजिए। वही एक बंदा है जो मोदी को हिला सकता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इमाम का प्रचार कीजिए, हर जगह इमाम को लाइए, हर जगह ज़मीन से काम कीजिए, ज़मीन से लोगों को समझाइए, बताइए और इमाम को लाइए हर जगह। जब हर स्टेट में इमाम की हिंदू मुस्लिम मिलकर सरकार बनाएंगे, फिर मोदी का खेल खत्म। फिर देश में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, सरकारी नेटवर्क मिलेगा, 5G आपको हाफ दाम में मिलेगा, 4G आपको हाफ दाम में मिलेगा, कपड़ा आपको हाफ दाम, क्योंकि कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे नेटवर्क की फैक्ट्री हो या चाहे कुछ भी हो, सब खुद सरकार आपको करके देगी। अब आपका मर्जी, आप प्राइवेट में भी सस्ता है, सरकार भी आपको सस्ता दे रहा है, आपको सस्ता मिल जाएगा। मोदी जैसे थोड़ी कि दोनों तरफ बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इमाम का सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होगा। जितना ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होगा। जितना ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ये वीडियो वायरल होगा। और हमारे चैनल द पॉडिगल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हमारे फेसबुक चैनल पॉडिगल को भी, द पॉडिगल इंडिया को भी लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जिसको मुझसे पर्सनल बातें करनी हो कमेंट करने के बावजूद भी, तो वो मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट ईमो, व्हाट्सअप, मैसेंजर, फेसबुक के ज़रिए से कर सकता है। और उसका नंबर और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ओनली वॉइस मैसेज एंड टेक्स्ट मैसेज। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, वहाँ भी वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह। और भी डाला हुआ और भी डालेंगे। शुक्रिया, आदाब अर्ज़।